आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि मौला कुल कायनात ने क्या फरमाया साहिब ज़बान के मुतालिक। इमाम मेहदी जब आने वाले होंगे उस जमाने में क्या क्या चीज़ें होंगी, किस तरीके से चीज़ें होंगी, जब वो आ जाएंगे तो क्या क्या चीज़ें होंगी, उनकी ज़हूर के बाद क्या क्या होगा, किस तरीके से होगा, कहाँ कहाँ होगा, ये सारी की सारी बातें जो है वो एक रवायत में मौजूद है। ये रवायत जो है वो पढ़ी नहीं जाती, अक्सर ये से बताई नहीं जाती, वाज़ेह तौर पे जताई नहीं जाती। इन सब पे एक डिटेल मुकम्मल वीडियो होने जा रही है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार वीडियो होने जा रही है। आप भी देखते थे हम लोग। वो देखो सामने पर्दा उठा कर आ गए हैदर, अली का जो अली है वो मेहदी जो वली है, जो अव्वल आखिरी है उसी की खुसरवी है, वो है जहरा का दिलबर। बात का आगाज करते हैं तो जो आज की वीडियो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और कुछ बड़ी मज़ेदार सी वीडियो है, क्योंकि ये वाली जो वीडियो है इस मतलब ये जो रवायत है स्पेशली इसके अंदर कुछ ऐसे जुमले हैं जो कि मैंने पहले नहीं पढ़े थे। मतलब कुछ तो है वो तो पढ़े थे, सब कुछ कॉमन जुमले जो कि पढ़े थे, लेकिन कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा अनकॉमन जुमले हैं जो कि यहाँ पर आए हैं। और इसकी जो शुरुआत है आपने वो सुना होगा ना कि मौला कुल कायनात अमीरुल मोमिनीन वल मुत्तक़ीन शाह मर्दा शेर अज़्ज़ा क़ुव्वत परवरदिगार लफ़त अली सफ़ल ज़ुल्फ़िकार का एक बहुत फेमस जुमला है, यानी कि ए लोगों पूछ लो मुझसे जो चाहो, इससे पहले तो मुझे खो दो। ये बहुत फेमस जुमला है, लेकिन इस फेमस जुमले का जो पूरा एक सीक्वेंस है वो सारा का सारा सीक्वेंस जो है वो यहाँ पर मौजूद है, और उसके बाद साहिब उस ज़मान का तज़किरा जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो इस पर एक डिटेल मुकम्मल वीडियो जो है वो होने जा रही है। तो चलिए बात का आगाज़ करते हैं। तमहीद इसलिए बार रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, सही में ज़रूरी है, और इसके अंदर कुछ ऐसी डिटेलिंग जो है वो यहाँ पर मौजूद है जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। जितने भी नौजवान हैं, जितनी भी साहिब उस ज़मान के नासिर हैं, आशिकीन हैं, मोमिनीन हैं, जितने भी मुहिब्बीन हैं, उनके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। बात का आगाज़ करते हैं, बात को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मौला कुल कायनात फरमाते हैं कि सुनो ए लोगो, जो कुछ चाहो मुझसे पूछ लो, इससे पहले तो मुझे खो दो। ये वही जुमला है ना सलूनी वाला, जो सलूनी का दावा करना है वो मौला कुल कायनात ने ही सलूनी का दावा किया था। तो यहाँ कहा था लोगो सुनो, जो मुझसे पूछना चाहते हो पूछ लो, इससे पहले कि तुम मुझे खो दो, क्योंकि मैं ज़्यादा जानता हूँ आसमानों के रास्ते बनिस्बत ज़मीन के। यानी कि मौला कुल कायनात ने यह फरमा दिया कि मैं आसमान के रास्ते ज़्यादा जानता हूँ बनिस्बत ज़मीन के, और मैं जो हूँ वो ईमान का लीडर हूँ, और मेरा जो एम है वो वही है जो कि मेरे पहले गुजरे हुए जो लोग थे उनका जो एम था, यानी कि मेरे जद अमजद या फिर जो पहले के पैगंबर गुजरे हुए उनका जो एम था, मेरा एम भी जो है वो वही है। और मैं ही ज़बान हूँ मोमिनीन की, या फिर जो पाक लोग हैं, जो पायस लोग हैं, उनकी जो ज़बान है वो मैं हूँ। और मैं जितने भी वली आज तक गुजरे हैं उनकी जो सील है, उनकी जो फिनिशमेंट है, उनका जो कंप्लीशन है, उनका जो आप कह सकते हैं सेटिस्फैक्शन है, वो सारा का सारा मैं हूँ। मैं ही सील हूँ जितने भी वली या सक्सेसर गुजरे हैं उनकी, और मैं ही हूँ वारिस पैगंबर और खुदा का खलीफा। मैं ही वारिस पैगंबर हूँ और मैं ही खुदा का खलीफा हूँ, और मैं ही हूँ जन्नत और जहन्नम जो है वो तकसीम करूँगा, और मैं ही हूँ हौज़ कौसर का मालिक। यानी कि मौला कुल कायनात देखिए अपने तौर पर वाज़ेह तौर पर जताने की, ए बेगैरत दुनिया, ए बेमुरव्वत दुनिया, ए बदतमीज़ दुनिया, जान लो कि तुम किसके सामने हो, किसके बिलमुशाफा हो, कौन हूँ मैं, ये जान लो। लेकिन दुनिया इतनी जालिम है कि वो समझ नहीं पाई, जान नहीं पाई, पहचान नहीं पाई। मौला कुल कायनात ने वाज़ेह तौर पे बताया, अपने तौर पे उनके अक्लों के मुताबिक बताया, लेकिन फिर भी जो दुनिया है वो जान नहीं पाई, पहचान नहीं पाई, और किस तरीके से चीज़ें हुई वो आप जानते हैं। फ़कत मौला कुल कायनात के साथ नहीं, ये सारे जो आइम्मा हमारे उन सब के साथ। आगे बात करते हैं। उसके बाद मौला कुल कायनात फरमाते हैं कि मैं ही वो हूँ जो कि आखिरी वक्त हेवनली हाइट्स पे होगा, और आराफ की जो हेवनली हाइट्स पे वहाँ पर जो होगा वो मैं ही हूँ। और मौला फरमाते हैं कि जितने भी इमाम हैं वो और उनके जो फॉलोअर्स हैं उनके बारे में अल्लाह फरमाता है सूरह रात की आयत नंबर 7 चैप्टर नंबर 13 में आयत फरमाता है। वो आयत जो है वो मैं नहीं पढ़ रहा, मैं वाज़ेह तौर पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आगे बात करते हैं। फिर मौला कुल कायनात फरमाते हैं ए लोगो, मुझसे पूछ लो कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, मैं तुम्हारे सामने मौजूद हूँ, मुझसे पूछ लो, क्योंकि एक वक्त आएगा कि जिस वक्त जो ख़राब लोग हैं, जो कि ज़ालिमीन है, वो ईस्ट से निकलेंगे, और जिस वक्त जो मुर्दा लोग हैं वो ज़िंदा हो जाएंगे, और फिर वो आएंगे और मारेंगे ज़िंदा लोगों को। और ये बात जान लो कि उस वक्त जो स्टैक ऑफ लॉग्स हैं वो बर्न, यानी कि जो बड़े बड़े लॉग्स हैं लकड़ी के, वो बर्न किए जाएंगे, और वहाँ पर वेस्ट में बहुत सारा रीजन जो है वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी जो आगे हैं वो निकलेगी। और उस वक्त जो ईविल है, जो एनिमिटी है, जो कि मलीस है, उस टाइप की बहुत सारी बीमारी और कैलामिटीज़ या नेचुरल डिस्ट्रक्शन या डिवास्टेशन जो है वो आएगा, और बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट जो है वो राइज हो जाएगा। यानी कि लोग जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडाज या फिर थोड़े थोड़े आप कह सकते हैं एक थोड़ा
और प्रोग्राम्स के तौर पे बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करेंगे। आप देख सकते हैं वाज़ेह तौर पे इस ज़माने में कितने प्रोटेस्ट जो है वो किए जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर मेरे मौला फरमाते हैं कि उस वक्त तुम सारे के सारे लोग जो है वो कहोगे, यानी कि जो लोग हैं उस ज़माने के, वो ये कहेंगे कि वो जो है, अब यहाँ वो से मुराद साहिब उस ज़मान नरगिस चश्म यूसुफ ज़हरा इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम है। उस वक्त लोग जो है वो कहेंगे कि माज़ल्ला या तो इमाम मेहदी जो है वो मार दिए गए हैं या फिर वो कहीं जंगलों में निकल गए। ये लोग जो है वो जुमला कहेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस ज़माने में काफ़ी ऐसे लोग जो है वो ये वाली बातें कहते हैं, इस बात को दोहराते हैं, वाज़ेह तौर पे इसका एडवर्टाइजमेंट करते हैं लोगों के सामने कि जो इमाम मेहदी का है तुम्हारे इमाम मेहदी का गार में बुले जाओ छुपाओ माज़ल्ला, इस तरीके से हमारा मजाक उड़ाते हैं। ये वाली बातें जो है वो होती हैं। तो मेरे मौला जो है वो पहले ही फरमा चुके इस मुताल्लिक़, और इसका तज़किरा जो है समवट सूरह इसरा की आयत नंबर 6 में भी किया गया है। उसके बाद मेरे मौला फरमाते हैं कि जो ये सूरह इसरा की आयत नंबर 6 है, इसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो भी कुछ ना कुछ साइंस के फॉर्मेशन में। जो पहली साइन है वो ये है कि जो कूफा है वो सीज कर दिया जाएगा और वहाँ पर एक टावर्स के फॉर्मेशन में या मोट्स के फॉर्मेशन में चीज़ें जो है वो बनाई जाएगी या खड़ी की जाएगी। उसके बाद जो वाटर स्किन होती है उसको बहुत ज़्यादा छीला जाएगा, श्रेड किया जाएगा, और जो कूफा है उसकी जो गलियां हैं वो जलाई जाएंगी। जो मस्जिद है उसकी सस्पेंशन की जाएगी 40 दिनों तक, और 3 झंडे जो है वो लहराए जाएंगे उस मस्जिद में। उसके बाद वहाँ पर जो फ्लैग्स हैं वो गाइडेंस के फ्लैग जो है वो लहराए जाएंगे, और वहाँ पर जो किलर है और जो किल्ड है, यानी कि जो मारने वाला है और जो मरने वाला है, वो दोनों के लोग हैं वो जहन्नम वासिल होंगे या वो जहन्नम वासिल किए जाएंगे। और जो किलिंग है वो इतनी ज़्यादा एक्सेस और इतनी ज़्यादा डेप्थ होगी कि जो बहुत ही ज़्यादा ह्यूमंगस फॉर्मेशन में, बहुत ही ज़्यादा कोलोसल फॉर्मेशन में मारा जाएगा, बहुत ज़्यादा खून खतर होगा और बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो आम हो जाएगी, मारना इतना ज़्यादा आम हो जाएगा। फिर प्योर सोल यानी कि नफ्स ज़किया का तस्करा आता है कि जो नफ्स ज़किया है उनको मारा जाएगा, उनको शहीद किया जाएगा रुकन और मकाम के दरमियान, और वहाँ पर 70 लोग यानी कि 70 लोगों को वहाँ पर मारा जाएगा कूफा के इर्द गिर्द, या कूफा की जो आउटस्कर्ट्स है यानी कि कूफा की जो बाउंड्रीज है वहाँ पर 70 लोगों को अनकरीब जो है वो मारा जाएगा। और ये एग्जीक्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा किया जाएगा, बहुत ज़्यादा लोग मरेंगे और बहुत ज़्यादा लोग जो है वो सनम परस्ती यानी कि आइडियल वर्शिप में भी उस तरफ चले जाएंगे। आगे बात करता हूँ। जो दूसरी साइन है यहाँ पर मौला कुल कायनात फरमाते हैं दूसरी साइन के मुताल्लिक़ कि जो सुफियानी है वो आएगा, और जो उसका चीफ होगा यानी कि उसका जो चीफ सुफियानी अपना चीफ जिसको बनाएगा वो एक बनी कल्ब से एक आदमी होगा जो ताल्लुक़ रखता होगा, उसको अपना चीफ बनाएगा, यानी कि आर्मी का सरपरस्त या सरबरा या फिर कमांडर या इस तरह की कोई चीज़। और सुफियानी जो है वो 12,000 की एक स्ट्रॉन्ग फोर्स जो है वो मक्का और मदीना में भेजेगा, और वहाँ पर जो उसका आप कह सकते हैं एक कमांडर होगा वो एक आदमी होगा जो कि बनी उमैया से ताल्लुक़ रखता होगा, उसका नाम होगा खुज़ैमा। यानी कि जो सुफियानी है, आप देखिए ये एक नई बात है, मैंने पहले नहीं पढ़ी थी, मैंने पढ़ी तो आपके सामने पेश की। यानी कि जो सुफियानी की आर्मी है उसका जो कमांडर होगा उसका नाम खुज़ैमा होगा, और खुज़ैमा जो है वो ताल्लुक़ रखता होगा बनी उमैया से, और वो जो है एक आंख से अंधा होगा और उसकी जो लेफ्ट आई है यानी कि जो राइट आई है उससे वो अंधा होगा, और जो लेफ्ट आई है उस पर एक गोश्त का लोथड़ा जो है वो बाहर आ रहा होगा दूसरी आंख से यानी कि लेफ्ट आई से, और वो बहुत ज़्यादा जालिम होगा और वो बहुत ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती करने वाला होगा, और जब तक वो मदीना नहीं पहुंच जाता तब तक जो है वो बहुत ज़्यादा खून रेजी करेगा। और जब वो वहाँ पर पहुँच जाएगा तो फिर वहाँ पर कुछ जो आदमी हैं और कुछ जो औरतें हैं आले मोहम्मद की, उनको वो वो घर भेज देगा अबुल हसन उवामी के। अब ये खुज़ैमा जो है जब वो मदीना पहुँच जाएगा तो वहाँ पर कुछ लोगों को और कुछ औरतों को आले मोहम्मद के घराने से जो ताल्लुक़ रखते होंगे उनको अबुल हसन उमावी के घर भेज देगा। अब वो क्या भेज देगा इतना ही मौला कुल कायनात ने फरमाया। उसके आगे आता है कि उसके बाद वो एक फोर्स सेंड करेगा एक शख्स के सर्च में जो कि आले मोहम्मद से ताल्लुक़ रखता होगा। अब ये जो है ये मैं समझ नहीं पा रहा कि ये क्या कहा जा रहा है, लेकिन जितना मैं अंदाज़ा लगा पा रहा हूँ शायद ये साहिब ज़मान की सर्च में भेजेगा खुज़ैमा अपनी फ़ोर्स। और उसके बाद फिर ये वाक़या पेश आता है कि जब उसकी आर्मी जो है सुफियानी वहाँ पर नहीं होगा, जब सुफियानी की आदमी जो है वो बैदा पहुँचेगी जो कि सफ़ा अबियस के पास होगा। बैदा एक मकाम होगा, मकाम है बैदा जो कि बड़ा फेमस है, जहाँ पर वो आर्मी धंसेगी। तो वो बैदा का जो मकाम है वो अबियस के सफ़ा अबियस के पास होगा, और वहाँ पर उसकी जो पूरी की पूरी आर्मी है वो गर्क हो जाएगी, सिंक हो जाएगी ज़मीन में। लेकिन उनमें से जो एक शख्स है वो सर्वाइव करेगा। कहीं जुमला आता है 2 शख्स सर्वाइव करेंगे, कहीं जुमला आता है 1 शख्स सर्वाइव करेगा। यहाँ पर 1 शख्स का जुमला आता है। तो एक शख्स जो है वो सर्वाइव करेगा और खुदा जो है
उसकी जो सर है वो टर्न कर देगा, यानी कि उसकी सर जो शक्ल है वो पीछे हो जाएगी, और उसके बाद वो जाएगा सुफियानी को वार्न करने की देखो ये पूरा वाक़या है जो वो पेश आया। और इसी वाक़े के लिए सूरह सबा की आयत नंबर 51 में अल्लाह ने इशारत फरमाया है। उसके बाद मौला कुल कायनात आगे फरमाते हैं कि जो सुफियानी है वो फिर अनकरीब 1,30,000 की जो एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है वो कूफा भेजेगा, और वहाँ पर जो है वो रोहा, फारूक, कदसिया जो है इन जगहों पे जनाब मरियम और जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की जो जगह है वहाँ पर वो एक हंगामा आरी होगी। और उसके बाद जो है 80,000 जो है लोग हैं वो कैंप करेंगे, जो जनाब हूद और जनाब हूद और नाखिला की जो कब्रें हैं उनके पास कैंप करेंगे, और वहाँ पर एक ईद उस ज़ुहा के दिन ये चीज़ें होंगी। ईद उस ज़ुहा की जो टाइम पीरियड है उसके आसपास ये चीज़ें होंगी। और उसके बाद यहाँ पर जुमला आता है कि वहाँ पर उस वक्त जो है वो एक रूलर जो है वो बहुत ज़्यादा क्रूअल होगा, बहुत ज़्यादा जालिम होगा, और वो जो है पॉसिबली जो है वो लोगों को कॉल करेगा जादू की तरफ, और इस टाइप की जो काला जादू है इस टाइप की जो चीज़ें उसकी तरफ। और उसके बाद वहाँ से फिर 5,000 सुयत्सर जो होंगे, सुयत्सर्स यानी कि अब यहाँ पर शायद जादूगर या सुयत्सर्स क्या कहा गया है इसको मैं नहीं जानता क्या है, कि ये 5,000 सुयत्सर जो है वो ज़ोहरा से आएंगे। ज़ोहरा जो है वो बगदाद को कहा जाता है जो कि मौजूदा कैपिटल है इराक़ का, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग जो है वो मरेंगे उस ब्रिज पे, और फिर वो जो ब्रिज है यानी कि वो जो नदी है, ज़्यादातर नदी जो है वो एकदम भर जाएगी खून से, और वहाँ पर लाशें बिछ जाएंगी, इतना ज़्यादा वहाँ खून रेजी होगी। उसके बाद जो लोग हैं वो वहाँ पर पानी पीना जो है वो रोक देंगे, और फिर कूफा में एक कैप्टिव बनाया जाएगा, यानी कि जिनकी औरतों की शादियाँ नहीं हुई वहाँ पर उनको बंदी बना लिया जाएगा, और फिर वो लोग जो है बच जाएंगी या फिर रहेंगी परफेक्ट हिजाब में, शायद समवट वो तस्करा आता है। और फिर वो जो है उनको नजफ भेजेगा ऊँटों पे। और उसके बाद यहाँ पर जुमला आता है कि उसके बाद जो है वो 100,000 की जो आर्मी है जिसके अंदर कुछ मुशरिक और कुछ मुनाफिक जो हैं वो आएंगे कूफा में, और शाम के पास जाके वहाँ पर कैंप करेंगे, और उनको कोई रोक नहीं पाएगा। और जो शद्दाद का गार्डन है, यानी कि एक बाग होगा शद्दाद का, उसी एरिया में वो लोकेटेड है, और वहाँ पर कुछ जो झंडे हैं वो वेस्ट से आएंगे, और वो जो है कॉटन और सिल्क और पोल्स जो है वो सील ऑफ प्रॉफिट के होंगे, यानी कि मतलब वो जो झंडे होंगे ना ही वो कॉटन होंगे ना ही वो सिल्क होंगे, और वो जो पोल्स होंगे वो सील ऑफ प्रॉफिट के होंगे। ऐसा कुछ तस्करा आता है। उसके बाद यहाँ पर जुमला आता है कि वहाँ पर जो शख्स होगा वो जो उसको रहनुमाई कर रहा होगा वो आले मोहम्मद में से एक शख्स होगा जो उसकी रहनुमाई कर रहा होगा, और वो इतना ज़्यादा उनकी एक ऑ होगी या उनका एक रोब और जलाल और दबदबा होगा कि उनकी जो फ्रेगरेंस है वो वेस्ट से लेके हर जगह पर फैल जाएगी, यानी कि यहाँ पर साहिब ज़मान का तस्करा हो रहा है जितना मैं समझ पा रहा हूँ। और वो मस्क और अंबर की जो खुशबू है वो होगी, और उनकी हैबत ऐसी होगी कि जगहों पे उनके आने से पहले वो हैबत जो है वो फैल जाएगी, और उनकी जो डिस्टेंस है बड़े बड़े दूर के डिस्टेंस से उनकी जो ऑ है वो फैल जाएगी। ये रिवायत काफ़ी लंबी है लेकिन मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। फिर कूफा में जो है वो सादुकुल सका एक शख्स है, उसका जो बेटा होगा वो डिमांड करेगा बदला अपने पूर्वजों के जो मारा गया है उनको उसका बदला मांगेगा, लेकिन उनकी जो प्रोजनी है वो गुनाहगार होंगे। और उसी वक्त जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आर्मी है वो वहाँ पर आएगी। अब ये शायद रजात का सिलसिला है, जो भी सिलसिला है जितना भी आ रहा है, और फिर जो है वो दोनों जो है वो ट्राई करेंगे एक दूसरे को मारने की, यानी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आर्मी और ये सादुकुल सदा के लड़के की जो आर्मी है वो आपस में एक दूसरे के साथ लड़ाई करेगी, और सब तबाह और बर्बाद हो जाएगा। और उनमें से एक चीखेगा कि कोई अच्छी चीज़ नहीं है इस गैदरिंग में आज के बाद, और ए खुदा हम तेरी पनाह मांगते हैं और तेरे ही सामने सजदा करते हैं हम्बल होके। और ये अब्दाल हैं, और इनके लिए अल्लाह कुरान में फरमाता है, सूरह बकर की आयत नंबर 222 में अल्लाह फरमाता है। और इसके बाद जो है ये ऐसे लोग जो हैं वो आले मोहम्मद में ही पाए जाते हैं, ये भी चीज़ जो है वो आती है। उसके बाद एक मंक होगा, एक मंक आप समझते होंगे, वो नजरान का एक मंक होगा जो कि उठेगा और फिर वो कहेगा कि ए लोगो जो मौला की कॉल है उसको एक्सेप्ट करो, और मैं फर्स्ट क्रिश्चियन होगा जो कि ये करूँगा, और जो मोनास्ट्री यानी कि जो क्रिश्चियंस के पहले की चीज़ें हैं वो डिमोलिश कर दूँगा, और उसके बाद वो जो क्रॉस है उसको वो फेंक देगा,
और उसके बाद वो जो स्लेव्स हैं, आर्मी के स्लेव्स जो है, और वो जो पुअर जो गरीबान लोग हैं, वो सारे के सारे लोग जो है वो नाखिला के साथ गार्डन्स की तरफ आ जाएंगे, और वो पूरा का पूरा जो सिलसिला है वो फारूक की जगह पे होगा। और ये जो है ये डिसाइसिव प्रूफ है कि अमीरुल मोमिनीन जो है वो वहाँ पर लोकेटेड होंगे बार्स और यूफ्रेटिस, यानी कि एक बार्स एक नदी का नाम है और एक नहर फुरात इसके बीच में मौजूद होंगे। और उसके तीसरे नहीं और उस दिन ऐसा आता है, और उस दिन जो है वो 3000 के करीब जो लोग हैं वो मारे जाएंगे यहूदियों के थ्रू और क्रिश्चियंस के थ्रू। और इसका तस्करा भी जो है वो सूरह अंबिया की आयत नंबर 15 में आता है। और भी बहुत ज़्यादा लंबी रिवायत है, लेकिन मैं लास्ट पैराग्राफ पढ़ता हूँ ताकि आप बहुत ज़्यादा तवील और तूरानी रिवायत हो गई है। मैं इंशाल्लाह अगला इसका पार्ट कर दूंगा। और उसके बाद यहाँ पर जुमला आता है कि एक ईविल आइट शख्स जो है बनी असब का एक शख्स जो है वो सर्वाइव कर जाएगा, और उसके कुछ लोग जो है वो भी बच जाएंगे, और फिर वो लोग जो है वो भाग जाएंगे सिप्तरी के पास, जो कि शाम के पास है, दमिश्क के पास है, और वो लोग एक पेड़ के नीचे जो है वो रिहाइश ले लेंगे। और इसी को डिस्क्राइब किया है सूरह अंबिया की आयत नंबर 12 से 13 में। तो अब आप देख सकते हैं कि मौला कुल कायनात अमीरुल मोमिनीन वल मुत्तकीन शाह मर्दा शेरज़दा क़ुव्वत परवरदिगार अल्लाह फ़तह अली सैफ़ुल ज़ुल्फ़िकार ने कितने वाज़ेह तौर पे, कितने डिटेलिंग के साथ, कितना ज़्यादा एक्सपेंशन के साथ ये चीज़ें बता दी है। क्या कोई बता सकता है? हमें नाज है कि हम मौला कुल कायनात के मानने वाले हैं, हमें इस बात पे प्राउड है हम कि हम मौला कुल कायनात के मानने वाले हैं। लेकिन शर्त यह है कि फ़कत अली को मानना कमाल नहीं है, अली की मानना कमाल है। अगर आप मौला कुल कायनात के मानने वाले, सच्चे मानने वाले, तो मौला कुल कायनात की जो प्रिंसिपल्स थे, जो उनकी आइडियोलॉजी थी, जो उनका बिहेवियर था, जो उनका मैनरिज्म था, वो अगर आपकी ज़िंदगी में नहीं दिखता है, नहीं आप शोकेस कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप लैक कर रहे हैं। फ़कत अली अली कहने से अली को नहीं मानना हो जाता, अली की मानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अली जो है वो मौला कुल कायनात है, और वो मौला कुल कायनात यानी कि मौला है हमारे। तो मौला जो होता है, जो उसका फेल होता है, उसको हमको फॉलो करना होता है। वो अमीरुल मोमिनीन यानी कि मोमिनीन के अमीर है। तो आपको ज़रूरी है कि आप मोमिन बन जाए, ताकि आपके वो अमीर कहलाने के आप लायक हो कि हाँ मौला हमारे अमीर है। तो आपको जानना चाहिए, पहचानना चाहिए, वाज़ेह तौर पे इस बात को समझना चाहिए। इतनी डिटेलिंग के साथ कहाँ कोई बताता है। यानी ये मौला कुल कायनात अमीरुल मोमिनीन वल मुत्तकीन शाह मर्दा शेरज़दा क़ुव्वत परवरदिगार अल्लाह फ़तह अली सैफ़ुल ज़ुल्फ़िकार ने इतनी डिटेलिंग के साथ ये जो रिवायत है वो आपके सामने पेश की। और ये 18 मिनट्स जो है वो करीब हो चुके हैं, लेकिन मैं सही में मेरा दिल चाह रहा था मैं पढ़ता चला जाऊँ, लेकिन इंशाल्लाह ताला इसकी एक सेकंड पार्ट कर देंगे। तो आप देखिए कि वाज़ेह तौर पे कितनी डिटेलिंग के साथ मौला कुल कायनात ने हर एक चीज़ जो है वो वाज़ेह तौर पे बता दी है, जता दी है, दिखा दी है, सुना दी है। फिर भी अगर आप नहीं पढ़ते तो ये आपका कसूर है, क्योंकि मौला तो हर चीज़ बता के यहाँ पर हमको छोड़ के गए हैं। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ते तो कहीं ना कहीं ये आपकी लाइल्मी है, आपका प्रॉब्लम है, आपके ये पीछे एक समवॉट शैतान जो है वो लग चुका है। तो अब आपको चाहिए तैयार हो जाए, इस बात पे एतबार हो जाइए, बार हो जाए कि मेरा और आपके मौला बहुत जल्द आने वाला है। साहिब ज़मान नरगिस चश्मन यूसुफ ज़हरा का आना बहुत करीब है, बस वो आने ही वाला है, पर्दा उठाने ही वाला है, मौजूद तो है, फ़कत आपकी नज़रें जो है वो उसे देखने वाली है। बहुत जल्द तैयार हो जाइए। ऐसा ना हो कि आप जो है उसके रास्ते हमवार होने में आप भी निपट जाए, क्योंकि आप जो है वो मौला का इंतज़ार नहीं कर रहे। आपको चाहिए कि आप मौला से मोहब्बत करें, इश्क करें, मौला का इंतज़ार करें, लेकिन पूरे खुलूस दिल के साथ, अपनी तन्हाई में पूरे मुकम्मल तौर पर मौला का जो वजूद है वो महसूस करें। मौला से हर लम्हे जो है वो गाइडेंस मांगे, मौला से मौला को मांगे। ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो मैं सही में वाज़ेह तौर पे बता रहा हूँ, जता रहा हूँ, वाज़ेह तौर पे आपको दिखा रहा हूँ कि जान जाओ, पहचान जाओ, इस बात को मान जाओ कि ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। क्योंकि अगर देर हो जाएगी तो इंशाल्लाह ताला फिर जो है वो बचत का रास्ता कोई नहीं। बचत का रास्ता अभी है कि जब तक वो मौला ज़ाहिरी ज़हूर नहीं करते तब तक आप उनसे लौ लगा लीजिए, उनसे कनेक्ट हो जाइए। क्योंकि अभी आपकी स्पेशल कनेक्शन जो है अगर डेवलप हो गया ना, तो आप हक़ुल यकीन की मंजिल पर कहीं ना कहीं तो पहुँच ही जाएंगे। क्योंकि आपने ऐनुल यकीन किया तो एक अलग मंजिल है, हक़ुल यकीन रखा तो अलग मंजिल है, और इल्मुल यकीन तो एक अलग ही मंजिल है। तो ये तीनों अलग मंजिल है यकीन की। लेकिन खैर बात ये हो रही थी कि वो आने वाला है, और वो बस आने ही वाला है। चीज़ें बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही जा रही है, और कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। तैयार हो जाइए, हर लम्हा जो है वो मौला को पूरे वजूद के साथ महसूस कीजिए, क्योंकि वो बस आने ही वाला है, वो बस आने ही वाला है, वो बस आने ही वाला है। मैं किस तरीके से कहूँ, क्या कहूँ, नहीं समझ में आता। लेकिन याद रखिए, इस बात को याद करेंगे बाद में कि मैंने कहा था कि वो बस आने ही वाला है। देर हो जाएगी लेकिन याद रखिए वो आने वाला है। ये आज जो तारीख़ है वो है 7 मई 2023। वो बस आने ही वाला। तैयार हो जाइए कि उसका बस आना अनकरीब है, कि बस वो
आने ही वाला है। तैयार हो जाइए लोगों में, इस पैगाम को आम कर दीजिए। मैंने एक वाक़या सुनाया था ना आपको, एक जवान का बनी इसराइल की, कि उसने वो पैगाम जो है वो आम नहीं किया था तो फिर वो भी हलाक हो गया। तो आपको चाहिए कि आप मौला का पैगाम जो है वो हर तौर पे आम करें, जैसे भी करें, जिस तरीके से भी करें, मैं नहीं जानता। आपको चाहिए कि आप मौला का पैगाम आम करें, वीडियो के फॉर्मेट में, डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में, अपने ज़बान से, अपने लहू से, अपनी हर एक चीज़ से मौला का पैगाम जो है वो आम करें, क्योंकि वो बस आने ही वाला है। और अब याद रखिए कि तू नहीं है, बस वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज़।